नमस्कार दोस्तों, SMTC इंस्टीट्यूट से मैं पवन सर। और हम अभी कुछ स्टूडेंट का जो हमारे न्यू स्टूडेंट हैं उन लोगों से कुछ फीडबैक लेते हैं। कुछ दिन क्लास किए हैं और कुछ दिन क्लास करने के बाद वो क्या क्लास किए नहीं किए, कितना दिन तक क्लास किए और इतना दिन में वो क्या क्या चीज़ सीखे हैं उसके बारे में हम कुछ अपने स्टूडेंट से जानते हैं और रिव्यू लेते हैं कि और कैसा यहाँ पर जो क्लास कर रहे हैं वो क्लास करने में कैसा फील हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस टाइप से क्लास में बताया जा रहा है और जो बताया जा रहा है वो किस टाइप से आपको समझ में आ रहा है। आई मीन से आपका दिमाग में क्या समझ में आ रहा नहीं आ रहा है और किस चीज़ों के क्लास कर रहे हैं, वो सभी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं दोस्तों। तो आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको साथ उनका नाम क्या है। आपका नाम क्या हुआ जी? मेरा नाम गौतम कुमार गुप्ता सर। आप इनका नाम गौतम कुमार गुप्ता है और आप वो कहाँ से आए हुए हैं? सर मैं झारखंड पलामू से आया हूँ, पलामू जिला से आया हूँ सर। पलामू जिला से ये गौतम जी है और ये हमारे पास ट्रेनिंग लेने के लिए पलामू जिला से धनबाद आए हुए हैं दोस्तों। डिस्टेंस कितना दूरी पड़ जाता होगा जी पलामू? ये डिस्टेंस लगभग 300 किलोमीटर का लगता है। आई मीन ये हमारे पास अभी ट्रेनिंग करने के लिए आए, वो 300 किलोमीटर के दूर से आए हुए हैं और धनबाद में रह करके और ट्रेनिंग ले रहे हैं। आप किस चीजों का ट्रेनिंग ले रहे हैं? ये सर मोबाइल रिपेयरिंग का भी। मोबाइल रिपेयरिंग का भी ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कोर्स कर रहे हैं। और आप ज्वाइनिंग कब किए थे जी? ये सर पिछले 11 तारीख को 11 तारीख को ज्वाइनिंग किए थे। अभी टोटल क्लास आपका कितना दिन हो चुका है यहाँ पे? लगभग 7 दिन का क्लास। 7 दिन का क्लासेस ये कर चुके हैं दोस्तों। अब 7 दिनों में ये क्या सीखे नहीं सीखे और क्या क्या नॉलेज इसका माइंड में आया नहीं आया, वो सब चीजों हम इनसे जानते हैं। आप 7 दिनों का जो क्लासेस किए, 7 दिनों का क्लासेस में आपका जो मोबाइल से रिलेटेड यदि कोई भी प्रकार का फोन है, 7 दिनों का जो क्लासेस ये किए, 7 दिनों में ये क्या क्या चीजों के बारे में अभी तक जान चुके हैं उसके बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे। तो 7 दिनों का जो आप क्लास किए जी, 7 दिनों में जो हमारे पास जो ट्रेनिंग होता है, एक्चुअल में जो 10 दिन का ट्रेनिंग होता है वो मेरा पूरा थ्योरी का क्लासेस चलता है। लेकिन आप जो थ्योरी का लगभग क्लासेस है वो 7 दिनों में कंप्लीट हो चुका है, लगभग कंप्लीट हो चुका है। जो 7 दिनों में आप हमारे पास क्लास किए, 7 दिनों में जो ये सब बताया जाता है वो सबसे पहले बताया जाता है कि पूरा जो भी मोबाइल है, कोई भी फोन है, उस फोन को कैसे खोलेंगे लगाएंगे, या उसका जो मेन मदरबोर्ड है, पीसीबी है, उस पीसीबी का पूरा इंट्रोडक्शन करवाया जाता है ना। पीसीबी का पूरा इंट्रोडक्शन के मतलब हो गया कि जितना भी पीसीबी है, जितना पीसीबी में हमारा आईसी लगा हुआ है, जितना भी कंपोनेंट्स लगा हुआ है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, आप देखना चाहेंगे बहुत छोटा छोटा पार्ट्स इसमें लगा होता है। जी सर। लेकिन कोई भी ऐसा पार्ट्स है जिसके बारे में 7 दिनों में आपको नॉलेज ना हुआ हो, कुछ क्या क्या नॉलेज आपके अंदर में हो गया, क्या क्या चीज आप इसमें बता सकते हैं? इसमें सर लगभग ना हमें सारे चीज का नॉलेज है। जैसे मोबाइल का ये 2 सेक्शन में बटा हुआ रहता है, ठीक है। एक पावर सेक्शन है, नेटवर्क सेक्शन है जी। उसमें पावर सेक्शन में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसका परिचय है, हाँ, आदमी को जानना जरूरी है। किसी चीज को बनाने के लिए, बनाने से पहले परिचय जानना जरूरी है। चलिए ठीक है, करेंगे क्या? हाँ, उसके बाद में हम इस कंपोनेंट्स को पहचान, हाँ, आखिर वो करता क्या है, हाँ, उसका कार्य क्या है जी, ये सब के बारे में सारा चीज लगभग क्लियर हो चुका है। मतलब आपको कोई भी फोन, यदि सिंपल सा चीज है, इस फोन में आपको कभी खुलवा के बनवाए नहीं है, यदि इसका मदरबोर्ड हम दे दें जी, हम इस मदरबोर्ड को कभी रिपेयर नहीं इसमें करवाएं और इस मदरबोर्ड को दे दें, इस मदरबोर्ड में जितना प्रकार का आईसी लगा हुआ है, जितना कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उस चीजों के बारे में आप क्लियर बता सकते हैं? जी क्लियर बता सकते हैं। मतलब सीखने का मतलब ये होता है कि जिस फोन में सीखे हम उसी फोन का नॉलेज नहीं, ऑल टोटल ऑल राउंडर, किसी भी फोन का, ये कीपैड हो या टच पैड हो, हाँ, मतलब कीपैड फोन हो या टच फोन हो, उसका पूरा मदरबोर्ड का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, पूरा मदरबोर्ड का जी हो चुका है। ऑल कंपोनेंट्स के बारे में, जितना कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताया गया जी, उस कंपोनेंट्स का क्या वर्क है, उस कंपोनेंट को कैसे पहचानेंगे, उस कंपोनेंट्स में खराबी होगा तो क्या हमारा सेट में प्रॉब्लम आएगा, क्या इस चीजों का प्रॉब्लम आपका कितना परसेंट सोल्यूशन हो चुका है, कितना परसेंट पार्ट्स के बारे में बोलेंगे सर ये खराब होगा तो ये हमारा फोन प्रॉब्लम आ सकता है। पार्ट्स के बारे में लगभग अभी हमें 70 से 80% का लगभग नॉलेज पार्ट्स के बारे में हो चुका है। हाँ, ये पार्ट्स अगर ये मतलब डेड हो, फोन खराब हो, हाँ, यहाँ से फॉल्ट आता है, कहाँ से पकड़ने का तरीका है, हाँ, ये चीज
लगभग क्लियर। ये चीज आपका क्लियर हो गया, मतलब 70 से 80% पार्ट्स के बारे में आप बता सकते हैं कि यदि ये खराब होगा तो मेरा फोन में क्या खराब हो सकता है, या यदि हमारे पास कस्टमर ले आया कि टावर का प्रॉब्लम है तो कहां से प्रॉब्लम हो सकता है, समझे कि नहीं? ये चीज आपको 7 दिनों में क्लियर हो गया है। अब 7 दिन का जो हमारे पास क्लास किए हैं, उस 7 दिन का जो आप यदि इसका पूछा जाए कि इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, तो 7 दिनों का आप अपने से रिजल्ट क्या देते हैं? 7 दिन का जो जर्नी यहाँ पे आप बिताएं, क्योंकि आपसे भी इस चीजों को इसलिए पूछ रहे हैं। ये पूछने का रीजन ये है, आप वो धनबाद का रहने वाले नहीं, आप कहीं दूर से आए, और कहीं दूर से किस लिए आए? कुछ यहाँ से लेकर के जाने के लिए, कुछ मकसद आपका हो, कुछ मोटिव हो, हमको सीखना है। इसी तरह बहुत सारे और स्टूडेंट होते हैं, उन लोगों भी ये वीडियो को देखते हैं। तो रियलिटी जो फैक्ट है, 7 दिनों का जो जर्नी हमारे पास क्लियर किए हैं, आप 7 दिन का किए, आज हम आपका फीडबैक ले रहे हैं। जिस दिन आप 50 दिन हमारे पास क्लास होगा, उस दिन भी आपका एक फीडबैक हमारे पास होगा। मतलब आप 50 दिन का जो रेटेड हमारे पास कंटिन्यू रहे हैं क्लास किए, वो किस तरह का क्लास किए हैं। तो आप हमको ये चीज बताइए कि 7 दिनों का जर्नी में आपको यहाँ पे फील कैसा हुआ, मतलब किस तरह से सेटिस्फिकेशन आपको मिला? सर फील तो हम घर से निकलते उससे पहले भी मेरे मन में कुछ संशय था। हाँ, क्या क्या संशय था? संशय ये था कि हम मतलब कोई अच्छा इंस्टीट्यूट को कैसे पकड़ा जाए, ठीक है, जहाँ की लाइफ सेटल हो जाए, थोड़ा आगे काम करने का भी कुछ अच्छा, मतलब आगे कुछ मतलब क्या होता है और जो लाइन अप पकड़ने के लिए। तो अभी बहुत सारा ऐसे इंस्टीट्यूट कहीं कहीं सुनते हैं कि कहीं ये हो गया, कहीं वो हो गया, कहीं फ्रॉडगिरी, कहीं पैसे लड़के लोग को ले लेगा, फिर उसके बाद पता चला कि वहाँ 10 दिन रखेगा, आधा अधूरा बताएगा, उसके बाद भेज देगा। इस संशय को 7 दिन में, 7 दिन जिस दिन आया उसके दूसरा दिन लगभग हमको मतलब अंदर से हम संतुष्ट हो चुके थे। चलिए कि मतलब जो कंफ्यूजन सही रास्ते में हम आए हैं। हाँ, क्योंकि दोस्तों बताना चाहेंगे, जब ये आपने घर से कॉल किया हमारे पास तो ये कनेक्ट, सबसे पहली बात ये कि ये हमारे पास कनेक्ट हुए, किसके थ्रू कनेक्ट हुए जी? नेट के, मतलब ये यूट्यूब के माध्यम से हमारे पास ये क्लास करने के लिए। उसके बाद में भी हमें संशय था, यूट्यूब के माध्यम से भी मुझे संकोच था। हाँ, ये पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, जा रहे हैं अच्छा से सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। हो सकता है बहुत सारे यूट्यूब में ना ऐसे वैसे भी वीडियो, तो आपने सर स्टूडेंट से भी मुझे परिचय करवा दिया, उनका नंबर भी अप्रूव करवा दिया कि लो आप बात कर लो उनसे। तो स्टूडेंट आपको सारा बायोडाटा चाहे जो भी कुछ भी है क्लियर कर देगा वो। चलिए आप उसको तो बताएंगे। उसके बाद स्टूडेंट से हम बात किए, तो लगभग मुझे अच्छा फील हुआ। चलिए ठीक है, मतलब होता क्या है ना कि आपके अंदर नहीं, ये जो फील का बात है वो आपके अंदर नहीं, कोई भी दूसरे जगह से आ रहा है, स्टूडेंट कहीं से दूसरी जगह से आता है। तो होता क्या है, ये सभी के अंदर, हम भी कहीं दूसरे जगह से कोई ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे तो ये संदेह होता है, क्योंकि हम आपको जान नहीं रहे, आप हमको जान नहीं रहे, तो फिर कम्युनिकेशन बनेगा कैसे जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक। तो जो भी हमारा ट्रेनिंग सेंटर में जो फैक्ट रहता है दोस्तों, वही चीजों को हम डालते हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट हमारे यहाँ का धनबाद का नहीं रहने वाले, ये भी यूट्यूब के थ्रू हमसे कनेक्ट हुए और ये भी हमारे पास यूट्यूब के थ्रू ही आए। और जो संदेश था वो आप हमको फोन में भी बताया पहले कि सर बहुत जो फ्रॉड होता है, ये होता है, ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं होना चाहिए ना। तो उस तरह का कोई कंफ्यूजन, उस तरह का कुछ लगा क्या? ना, कुछ नहीं लगा उस समय भी। और जहाँ तक रूम का भी आपने सारा चीज मतलब सही एडजस्ट किया, हॉस्टल फैसिलिटी जो भी है, यहाँ रहने होने का सारा चीज आप ही एडजस्ट किए। ऐसा नहीं मतलब यहाँ से वो ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ से सारा चीज लेके आया हूँ या कुछ खरीदना पड़ा यहाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा चीज फैसिलिटी आप ही आए। आप वहाँ से इनको कॉल किए कि सर हमको रूम का जरूरत है, तो आपको बताया गया कि रूम भी आपको मिल जाएगा। और रूम तक पहुँचने में आपको कोई प्रकार का दिक्कत, रहने में कोई प्रकार का दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ। हाँ, तो ये सारा चीज बहुत सारे लोगों के अंदर कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअल वहाँ जाएंगे तो कैसा हमको रहने के लिए मिलेगा, नहीं मिलेगा, हमारा रूम पार्टनर होगा वो कैसा होगा। तो उस तरह का कोई प्रकार का दिक्कत, किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है, कोई संकोच नहीं है। रहता तो फिर हम रहते ही नहीं साथ में। हाँ चलिए, तो चले जाते हैं। हाँ चलिए, यही तो बात है ना कि जब कोई प्रकार का दिक्कत होता है या हमको सर्टिफिकेशन यहाँ पे नहीं मिलता तो हम 7 दिन तक क्यों रुकते? सिंपल सा चीज है। और आप इस फील्ड में सबसे पहले बात हमको एक चीज ये बताइए कि आप मोबाइल रिपेयरिंग का एक कोर्स यहाँ पे कर रहे हैं, तो मोबाइल रिपेयर का ट्रेनिंग करने का कोई मोटिव, कोई मकसद क्या है? मकसद है सर सबसे बड़ी चीज है कि आज के डेट में इंसान पैसे के प्रति हर कोई भागता है। चलिए कैमरा देख के बोलिएगा। हाँ, पैसे के हर कोई का किल्लत है। हाँ, तो मुझे भी पैसे का कुछ किल्लत हो गया जी। इसमें मतलब हम जो अपना पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद सोचे कि कुछ अब रोजगार के क्षेत्र में अगर नहीं जुड़ेंगे तो आगे जिंदगी कैसे चलेगा। इसलिए हमने कोई ठोस कदम उठाया। ठोस कदम में जनरेशन के अनुसार हर कुछ आदमी को काम करना लगता है। अभी जिस चीज का जनरेशन चला है उसका काम नहीं कीजिएगा, आप दूसरा कुछ कीजिएगा तो अपोजिट रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है। इसी वजह से हमने सोचा कि
शायद ऐसा फील्ड में कुछ मतलब अपना कदम को बढ़ाया जाए, ताकि आने वाला भविष्य हमको लगभग उज्जवल मिले। मतलब ऐसा फील्ड में हम बिजनेस करना चालू करें कि वहाँ पे हमको रिजल्ट देखने को अच्छा मिले। एक्चुअली बिजनेस क्या करना होता है, वही चीज करते हैं जिस चीजों में लोग को देखते हैं कि इस चीज का मांग ज्यादा है, उस चीज का बिजनेस करने में हमको सक्सेस थोड़ा जल्दी मिलता है, होता है ना, क्योंकि रिक्वायरमेंट उसका ज्यादा है, रिक्वायरमेंट उसका ज्यादा, उस फील्ड का हम काम कर रहे हैं, हमको क्या मेन मोटिव क्या है, काम मिल रहा है, काम मिल रहा है, जाहिर सी बात मेरा बिजनेस चलेगा ही चलेगा। मेन मोटिव होता है काम मिलना, है ना, कोई भी चीज कर रहे हैं। तो आज का जो मेन जो लोगों का जो जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत मोबाइल फोन है, सबसे ज्यादा जरूरत मोबाइल फोन है। ये पूरा आपको दिल से बोल सकते हैं, है ना, कि यदि सबसे पहली बात हम ये बोलते हैं कि यदि सपोज किसी के पास फोन ना हो तो वो कुछ नहीं कर सकता है, लगभग नहीं कर सकता है। मतलब जिंदगी का उपयोग का 80% से 90% कवर मोबाइल कर लेगा। और सबसे पहली बात आप जानते होंगे 24 घंटा पूरा रात और दिन मिला के होता है। सबसे ज्यादा जो टाइम देता है लोग 80% लोग वो मोबाइल फोन में देता है। आप बताइए जो सबसे ज्यादा टाइम उसमें दे रहा है, उसका फोन खराब हो जाएगा तो छटपटाएगा ना जी, हाँ, तुरंत उसको रिपेयर करवाएगा, नहीं तो उसको नया लेगा, लेकिन वो बिना फोन का नहीं रह सकता है। तो जब इंसान का सबसे बड़ा जरूरत हो गया है मोबाइल, क्या हो गया, मोबाइल फोन करना है तो मोबाइल चाहिए, वीडियो देखना है तो मोबाइल चाहिए, मूवी देखना है तो मोबाइल चाहिए, घड़ी देखना है तो मोबाइल चाहिए, टूर चलाना है तो मोबाइल चाहिए, मतलब हमको कंपनी में जॉब करना है तो उसमें भी मोबाइल चाहिए। मोबाइल रहेगा तो वो सारा अपना अटेंडेंस मोबाइल से बनता है ना जी। मोबाइल हर एक क्षेत्र से जरूरी सबका बन गया है। जब मोबाइल जरूरी बन गया तो हम कहीं भी रहेंगे, देश में रहे, विदेश में रहे, घर में रहे, गांव में रहे, कहीं भी रहे, जहाँ इंसान है वहाँ मोबाइल है। वहाँ एक छोटा सा दुकान दे दिए तो वहाँ मेरा कस्टमर आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसका जरूरी सभी को है, चाहे वो मीडियम वर्ग का लोग हो, चाहे हाई लेवल का लोग हो, चाहे लो लेवल का लोग हो। जिसके पास घर नहीं है ना, उसके पास भी देखिएगा 10,000 का फोन है कि नहीं है, रियलिटी है ना। जिसके पास गाड़ी नहीं है ना, उसके पास एक रिक्शा चलाने वाले के पास मोबाइल है, जिसका कि डेली 200 इनकम है, डेली 200 फोन लेके चल, कोई जरूरी नहीं कि 200 रुपया हो जाएगा, 100 रुपया भी इनकम है ना, फिर भी उसके पास फोन है। और जब फोन है तो फोन तो खराब होता है, फोन खराब होता है सर्विस के लिए आता है। एक्चुअली घुमा फिरा के ये आता है कि जो सबका इम्पोर्टेंट बन गया है उस चीज को आप बिजनेस कीजिए, कभी आप डूबिएगा नहीं, आपको लेवल लेकर के वो चल जाएगा। जितना आप माइंड लगाइएगा, माइंड सेट से जितना काम कीजिएगा उतना आप चल जाइए, है ना जी सर। तो 7 दिन का जो जर्नी रहा वो आपका वो जो रहा वो आप प्रेजेंटेशन बताएं। अब हम आपका एक वीडियो फिर से लेंगे जिस दिन आपका 50 दिन होगा। 50 दिन में आप क्या सीखेंगे, उसके बाद लास्ट वीडियो तो लेंगे जिस दिन आपका 90 डेज होगा, जिस दिन आप यहाँ से जाएंगे। जिस दिन आप यहाँ से जाएंगे उस दिन का जो फीडबैक होगा वो सबसे महत्वपूर्ण होगा कि आपको पूरा निचोड़ के यहाँ से क्या लेकर के जा रहे हैं। आपका जो मोटिव था वो मोटिव आपका कितना % सक्सेसफुल हुआ, वो रिजल्ट आप देंगे। और वो रिजल्ट तो ऐसे हमें 7 दिन में मिल गया, लगभग जो है आप हर चीज मतलब टॉपिक वाइज सारा चीज क्लियर कर दिए। उसका मतलब पढ़ाने का तरीका भी आपका हर इंस्टीट्यूट से लगभग हमको बेटर लगा। चलिए, इंसान कैसे इस सूची को समझ सकता है, ऐसा नहीं बहुत इंस्टीट्यूट में सुनते हैं कि 1-1 महीने का थ्योरी, उसमें समझने का भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जी। उसका मतलब आपका जो समझाने का तरीका है वो हर कोई मोबाइल को सीख सकता है, जिसको नॉलेज ना भी हो, जो ना भी कम पढ़ा लिखा भी हो, वो भी सीख सकता है, इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई संशय मेरे मन में भी था जब मैं घर से निकला तो घर में भी जब मैंने एनालिसिस किया मेरे भी मन में संशय था कि हम किस चीज में जाएं, इस काम को करें। तो शुरू लगा कि इलेक्ट्रिक वर्क में जाते हैं, इलेक्ट्रिक का काम सीखा जाए, ठीक है। तो फिर लगभग फिर सोचे कि यूट्यूब कुछ माध्यम है उसमें। चलिए, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और आता है कि जब आप हमारे पास कॉल किए थे यूट्यूब से तो आप हमारे पास मोबाइल के लिए कॉल नहीं किए, आप हमारे पास कॉल किए थे किसके बारे में, इलेक्ट्रिक वर्क के लिए। और उसमें क्या टॉपिक बोले थे वो माइंड में मेरा है नहीं, स्टेबलाइजर के बारे में आप हमसे बात की थी कि सर हमको स्टेबलाइजर का क्लास करना है ना। लेकिन फिर आप बोले कि नहीं चलो पहले मोबाइल का करते, क्योंकि डिमांड, यदि स्टेबलाइजर खराब हो जाएगा ना तो 10 दिन बर्दाश्त करेगा लोग, लेकिन फोन खराब हो जाएगा मार्केट में, यदि फोन खराब हो जाएगा तो बर्दाश्त नहीं करेगा, 1 घंटा वो रुक नहीं पाएगा। 1 घंटे के अंदर उसको रिपेयर करके चाहिए तो चाहिए, यदि नहीं बनता तो लोग नया फोन खरीद लेता है, यहाँ तक वो 10,000 लगा देता है। लेकिन स्टेबलाइजर कितना 2,000 का 5,000 का है, वो खराब हो गया तो उसको साइड कर देता है लोग,
क्योंकि वो उतना जरूरी नहीं है, जिसको डायरेक्ट भी चला सकता है, जिसको डायरेक्ट भी चला सकता है, इसीलिए वो मैनेज कर लेगा, लेकिन फोन में मैनेज नहीं कर सकता, इसलिए इसका डिमांड ज्यादा है। और आप पहले इस चीजों का रियलिटी में खोल कर रखे, इसमें कोई मतलब संकोच नहीं है, इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपने हमको समझा रखा है शुरू से, बता रखा है कि आपको ऐसे बोलना है, आपको ऐसे बोलना है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं। अगर वैसा रहता कुछ संकोच भी रहता तो ऐसा आज के डेट में आदमी कोई मूर्ख नहीं है कि कहीं आके रुकेगा जी। समझे, उतना मतलब कॉमन सेंस हर एक इंसान के पास है कि हमको किस रास्ते में चलना है, कहाँ क्या मिलेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल जी, यही चीज है सर। चलिए ठीक है, मतलब आप हमारे इसके साथ साथ आप रोजगार का भी साधन देते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ आकर के आदमी सीख ही रहा है। अगर मतलब किसी के पास ऐसा प्रॉब्लम मतलब पैसे की भी किल्लत है या कुछ ऐसे, मतलब उसका रुचि होना चाहिए केवल, बस अंदर से मतलब होना चाहिए कि हमको कुछ करना है, काम भी, ट्रेनिंग के साथ साथ काम भी करना है। तो आप रोजगार के क्षेत्र में लगभग जोड़ देते हैं, आपके लगभग हर एक यहाँ का जितने भी मोबाइल शॉप या कुछ भी है, और उस क्षेत्र में भी आप इंक्लूड कर देते हैं कि आप वहाँ से 2 पैसा इनकम हो जाएगा, आप भी लोगे, सारा चीज कर भी लोगे। मतलब आप यहाँ पे देखें कि कुछ हमारे स्टूडेंट ऐसे कि ट्रेनिंग भी करता है और दुकान में काम भी कर रहा है, मतलब ट्रेनिंग तो यहाँ से ले रहा है जी। ट्रेनिंग लेने के बाद दुकान जा रहा है, वहाँ से कुछ उसको पैसा मिल जा रहा है, मतलब रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उसका वहाँ से पैसा उसको निकल जा रहा है ना। मतलब ये साधन आपको यहाँ पे देखने को मिला कि लड़का लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो कि काम भी करते हैं और ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, है ना। वहाँ से कुछ उसको हेल्प भी मिल जाता है, प्लस में एक्सपीरियंस मिल जाता है। दुकान गया, वहाँ पे कस्टमर आया, कस्टमर से कैसे डील करना नहीं करना, किस टाइप का कस्टमर आता है, कितना प्रकार का कस्टमर आता है, क्या रेट बोलना है नहीं बोलना है, ये भी एक प्रकार का ट्रेनिंग है। और समझिए तो ट्रेनिंग के साथ साथ में यहाँ पे 2 चीजों का ट्रेनिंग मिल रहा है, प्लस में नॉलेज का भी मिल रहा है, प्लस में उसको बजट में भी हेल्प हो जा रहा है ना। मतलब जो स्टूडेंट हमारे पास ऐसे आते हैं कि सर वहाँ पे जाएंगे और हमको ट्रेनिंग के साथ साथ में कुछ वर्क मिल सकता है, तो हाँ दोस्तों मिलता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम देना होता है, क्योंकि हम उस लायक आपको बनाने में थोड़ा 10-15 दिन टाइम लगता है कि आप दुकान में कहीं जाएंगे तो कुछ तो काम आपको आना चाहिए, कुछ तो हुनर आपके अंदर होना चाहिए, तभी तो अगला बंदा आपको रखेगा ना, तभी तो आपको पेमेंट देगा ना। तो उसके लिए 10 से 15 दिन तक आप हमारे पास ट्रेनिंग लेते हैं, और यदि आपको काम भी करना है, आपको जॉब भी करना है, तो वो भी प्रोवाइड हम करवाते हैं, और वो आप ट्रेनिंग भी करेंगे और जॉब भी करेंगे, दोनों फैसिलिटी हम दिलवाते हैं। लगभग स्टूडेंट को जो चाहते हैं कि उनको वर्क भी करना है, उसको वर्क पे हम रखवाते हैं। ये चीजों को आप देखें, है ना। इस चीजों के बारे में हम फोन पे आपको बताए थे, लेकिन कि आप जब यहाँ पे आए तो रियलिटी में सारा चीज मतलब क्लियर हो गया। मतलब जो भी चीज आपसे कम्युनिकेशन फोन पे हुआ था उससे कुछ फॉल्ट नजर आया क्या? उससे मतलब कुछ बेटर ही नजर आया, उससे कुछ बेटर नजर आया। इसलिए फोन पे तो हर एक इंसान बोलता है कि नहीं सही है, अपना चीज का कोई बुराई आज के डेट में नहीं करता। बिल्कुल ये सबसे प्लस पॉइंट है। अगर ये मेरा बोर्ड है ना, तो आप कभी नहीं बोलेंगे ये मेरा बोर्ड गलत है जी, मेरा सही है एक मेरे लिए, आपके नजर में जो कुछ भी, लेकिन जो मुझे सही लगा ना वो मेरा काम की चीज है, यही चीज है। तो इसमें आप मतलब मेरे मन में जो संशय था वो आने के बाद सेकंड डे ही लगभग सारा चीज क्लियर हो गया, और आज आपका 7 डेज है, ठीक है ना, 7वां दिन है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी, आपको लेना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट लेवल पे आप पहुंचते हैं, देखते हैं परफॉर्मेंस क्या रहता नहीं रहता, यहाँ का क्वालिटी क्या रहता नहीं रहता, वो दर्शकों को हम दिखाएंगे। और ये वीडियो भी बनाने का मेन मोटिव ये होता है कि जैसे कि सपोज हम आपका वीडियो ले लिए, अब क्या है यूट्यूब में है, फेसबुक में है, वगैरह वगैरह इंटरनेट पे लोग देखता है। अब जो लोग सोचते हैं हम क्या करें नहीं करें, तो ये क्या है, एक प्रकार का रोजगार का साधन है। यदि आपका वीडियो देख करके कोई उसको भी लगता है कि नहीं हम भी ये कर सकते हैं, तो एक प्रकार का आप देश का भला भी कर रहे हैं, हम देश का भला भी कर रहे हैं। सब कुछ आप हमारे पास से सीख के चले गए और इस फील्ड का वर्क करने लगे, इससे आपका रोजी रोटी चलने लगा। इससे बड़ा तो पुण्य का काम धरती पर कुछ है ही नहीं, क्योंकि सबसे पहली बात आप सीखें, सीख करके आप जब कमा रहे हैं ना, तो आपका पूरा फैमिली चल रहा है, आप पूरा फैमिली का पालन पोषण कर रहे हैं, तो इससे बड़ा और धर्म क्या हो सकता है। हमको तो ऐसा कुछ नहीं लगता है, हमें भी नहीं लगता है सर। चलिए ठीक है, तो जो भी हमारा वीडियो होता है दोस्तों वो रियलिटी होता है। यदि आप आना चाहते हैं तो जो भी चीज रूम वगैरह के रिगार्डिंग दिक्कत होता है वो सारा चीज को हम मैनेज करते हैं। कोई प्रॉब्लम होता है तो उस चीजों को भी हम हैंडल करते हैं। आपको हम बोल दिए कि कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तुरंत आप हमें कनेक्ट कीजिएगा, 24 घंटा कभी भी। रात में भी हम स्टेशन पर जब आए तो उसके बाद भी फोन किए थे, आप कनेक्ट किए, उसके बाद भी आपने सारा चीज हमको बताया कैसे कहाँ पे पहुंचना है। अगर नहीं होगा तो आप हम बोलो तो हम आ भी जाते हैं, जैसा भी बोलो। हम बोले कि नहीं सर आप रात में क्यों परेशान होइएगा, आप
कोई दिक्कत नहीं, हम पहुंच जाएंगे। हाँ, तो आप मॉर्निंग में रूम तक पहुंच गए और उस दिन क्लास भी अटेंड कर लिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और हमारा यूट्यूब चैनल है दोस्तों, यदि आपको ये सब वीडियो अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, और ये वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आप शेयर करते हैं ना तो कोई बेरोजगार बंदा इस वीडियो को देखता है और उसको भी मन में उत्साह होता है कि नहीं, हम भी इस फील्ड का ट्रेनिंग लेकर के अपना एक कैरियर को बना सकते हैं। तो उस प्रकार से भी आप एक भलाई का काम कर रहे हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।